हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए फिर लेकर आए हूं एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, आरआरबी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पिछला प्रश्न मैंने पूछा था, उसका उत्तर आपको बता रहा हूं। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा था टीपू सुल्तान के पिता क्या नाम था, तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम। आपको सही उत्तर बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? सही उत्तर बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन बख्तियार। जो मोहम्मद बिन बख्तियार था, ये बख्तियार खिलजी के नाम से भी जाना जाता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और इसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मैगस्थनीज या जस्टिन टूडो? आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा गया था? कौन सा यूनानी था? नाम बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसे ही सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैगस्थनीज ने, इसकी फेमस पुस्तक है इंडिका। ये आपको याद रखना है, ये पूछी जा चुकी है कई बार एग्जाम में। मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़ या ईसर दास? आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रामायण का फारसी अनुवाद बदायूं ने किया था। बदायूनी जो थे, इनका जन्म बदायूं के उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूनी था। इन्होंने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया अकबर के कहने पर, और जो इन्होंने महाभारत का अनुवाद किया उसे रज्मनामा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुँची? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? आपको सही उत्तर बताना है। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान में उच्चतम स्तर पर पहुंची? कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर के काल में शासनकाल में चित्रकारी उच्चतम स्तर पर पहुंची। जहांगीर का जो काल था उसे चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1919, 1935, 1906 या 1909? आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन तो आपके जाने हुए होंगे, लेकिन इसमें घुमा के पूछे गए हैं। तो आपको सही उत्तर बताना है 1919, 1935, 1906 या 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन कब शुरू हुआ? तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1909 में। ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग है, इसे 1909 में शुरू किया गया था। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी और ये मांग मुस्लिम लीग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, हकीम अजमल खान? आपको सही उत्तर बताना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? यहाँ पर प्रमुख संस्थापक पूछे गए हैं। प्रमुख में कौन आते हैं, तो उनका नाम बताना है आपको। वैसे तो ऑप्शन और भी हैं यहाँ पर, जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रमुख संस्थापक आगा खान थे। कौन थे? आगा खान। 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना ढाका, बांग्लादेश में की गई थी। इसका वर्तमान मुख्यालय लखनऊ में है और इसके सहयोगी मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा सलीमुल्लाह थे। अगर संस्थापक पूछे जाते हैं तो आगा खान ही आप सही उत्तर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आगा खान ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो आप मोहम्मद अली जिन्ना भी कर सकते हैं। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? आपको सही उत्तर बताना है। चंदेल, पाल, चोल, पल्लव? खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? चंदेल, पाल, चोल, पल्लव? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों चंदेल काल के। चंदेल वंश जो था उसके काल के ये
ऐतिहासिक स्मारक हैं। इन ऐतिहासिक स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526 ईस्वी, 1539 ईस्वी, 1605 ईस्वी या 1761 ईस्वी? सही उत्तर आपको बताना है। कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। ये किस किस के बीच हुई थी? अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मराठों की सेनाओं के बीच हुई थी। अफगान आक्रमणकारी जो अहमद शाह अब्दाली था वो भारत को लूटने के लिए आया था, तो यहाँ पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मराठाओं की सेना ने संयुक्त रूप से इससे लड़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कुंवर सिंह। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? आपको सही उत्तर बताना है। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब या कुंवर सिंह? आपको सही उत्तर बताना है। कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कुंवर सिंह को बंदी नहीं बनाया जा सका। क्यों नहीं बनाया जा सका? क्योंकि जब अंग्रेजों ने इनके ऊपर इनाम जारी कर दिया था तो ये नेपाल के जंगलों में चले गए थे, इसलिए अंग्रेज उन्हें बंदी नहीं बना सके। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, कैनिंग, डलहौजी, लुइस माउंटबेटन? आपको सही उत्तर बताना है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, अभिनव भारत के संस्थापक थे। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक? आपको सही उत्तर बताना है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमिया? आपको सही उत्तर बताना है। कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश रचना जो है वो हिंदी में लिखी गई है। इसे किसने लिखा था? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती ने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1682, 1782, 1582 या 1882? आपको सही उत्तर बताना है। दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर बताइए दोस्तों। कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1582 ईस्वी। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह या जय सिंह? आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुछ समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी आंसर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ये मेवाड़ के राजा थे। इनका शासनकाल था 1433 से 1468 तक। इन्होंने कुंभलगढ़ का किला बनवाया था, जिसकी दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी दीवार कौन सी है, तो ये कुंभलगढ़ का किला जो मेवाड़ में है उसकी सबसे लंबी दीवार है। अगर हम दुनिया में देखते हैं तो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, चीन की दीवार के बाद कुंभलगढ़ के किले की जो दीवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान, एफ.ए. अहमद की? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी उत्तर बताइए। कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, लौह, पाषाण या ताम्र? आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाषाण। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल के हथियार किसके बनाए जाते थे? लोहा, तांबा, कांसा या पत्थर? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी उत्तर बताइए दोस्तों। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के
हथियार पत्थर के बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल के हथियार किससे बनाए जाते? पत्थरों के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के टीलों को किसने खोजा था? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या माधव स्वरूप वत्स? आपको सही उत्तर बताना है। मोहनजोदड़ो के टीलों को किसने खोजा था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले को खोजा था। 1922 में उन्होंने इसकी खोज की थी। राखलदास बनर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। मोहनजोदड़ो के टीले को इन्होंने खोजा था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पावासी नहीं करते थे? आपको सही उत्तर बताना है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पावासी नहीं करते थे? लोहा, यहाँ पर ऑप्शन ए है सोना, चांदी, कांसा, लोहा। आपको सही उत्तर बताना है किस धातु का प्रयोग हड़प्पावासी नहीं करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। हड़प्पावासी लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीन मुद्रा, दीनार, आहत सिक्के या स्वर्ण सिक्के? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर सपोर्ट।